राक्षसेन विधानेन, भगवान का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। बोले कैसे हुआ? बोले राक्षस विधान के अंतर्गत ब्रह्म विवाह, कुंभ विवाह, राक्षसी विवाह, गंधर्व विवाह, 5 विवाह हमारे धर्म में माने गए। बोले राक्षस विधान के अनुसार कैसे हुआ? तब सुखदेव महाप्रभु बताते हैं कि राजा असीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा, तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यकयां च वरानना। कन्यका च वरानना एक बहुत भगवान के भक्त विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी थे, जो गोविंद का 8वां याम स्मरण करते, और उनके मन में यह ख्याल आया, उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मी और रुक्माली, और एक पुत्री थी कौन? रुक्मिणी। तो एक कन्या थी और उस कन्या का विवाह भीष्मक जी गोविंद के साथ करना चाह रहे थे, लेकिन पुत्र बड़े हो गए हैं तो पिता का धर्म है कोई भी बड़ा कार्य करे तो अपने पुत्रों की राय लेनी चाहिए। तो सारे 5 पुत्रों को बुलाए और पुत्रों की राय लिए कि हमारे मन में चल रहा है कि मैं अपनी लाडली पुत्री रुक्मिणी का विवाह गोविंद के साथ करूं। उतने में रुक्मिणी खड़ा हो गया, उस रण छोड़ भगोड़े की आप बात कर रहे हो? अरे जरासंध से हार करके रण मैदान को छोड़ करके भाग गया और उस भगोड़े के साथ मैं अपनी प्यारी बहन रुक्मिणी का विवाह करूंगा, लोग हमको क्या कहेंगे? इसलिए पिताजी लगता है आप सठिया गए हो, मेरा चारों तरफ नाम गूंज रहा है, मैं विदर्भ देश का राजा, आप हो और अपनी लाडली पुत्री का विवाह उस भगोड़े के साथ करोगे? भीष्मक जी ने कहा रे बेटा बस करो, तुमको नहीं करना है विवाह मत करो, लेकिन इस प्रकार से हमारे गोविंद के विषय में मत बोलो, क्योंकि भक्त है ना, और भक्त भगवान की कभी बुराई नहीं श्रवण करता है। हरि हरि निंदा सुनई जकाना, मोहि पाप गौघात समाना। हरि और हरि की निंदा कभी सुनना नहीं चाहिए। तो भीष्मक जी ने कहा पुत्र तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी राय है तो तुम वर का चयन करो और जिसके साथ चाहो उसके साथ करो, हमारी सहमति है। अब इधर रुक्मी दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ अपने बहन का विवाह फिक्स कर दिया और घर आकर के बताया पिताजी मैंने अपने बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है और परसों बारात आ रही है। भीष्मक जी घबराए, अरे एकाएक तुरंत आप विवाह और परसों कैसे क्या आयोजन होगा? रुक्मी ने कहा उसकी व्यवस्था मैं देख लूंगा। अब इधर जब रुक्मणी जी को यह बात पता चली तो रुक्मणी 8वां याम भगवान का केवल चिंतन करती, भगवान के गुणानुवाद को गाती, चूंकि कन्हैया की जय जयकार विश्व भर में हो रही है, पूरे विश्व में द्वारिकाधीश का नाम गूंज रहा है। अब रुक्मणी गोविंद को ही अपना पति बनाना चाहती थी और भगवान से नित्य प्रार्थना करती, कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी अनंद गोप सुतों देवी पति में गुरुते नमः। गोविंद ही मुझको पति रूप में प्राप्त हो, ऐसे भगवान से कामना करती, गिरिजा मैया से कामना करती। अब रुक्मणी ने जब इस बात को सुना कि हमारा विवाह हमारे भैया ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया है तो रुक्मणी घबरा गई और भाभियों के सामने बैठ करके रुदन करने लगे। भाभियों ने कहा बहन क्या हुआ? रुक्मणी ने कहा मैं अपने हृदय में गोविंद को बसा के रखी हूँ, गोविंद को अपनी पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और भैया ने हमारा विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया है।